नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित है भक्तामर स्तोत्र है। 16वें नंबर के श्लोक का हमें आज अर्थ देखना है कि किस प्रकार से जिनेंद्र देव एक स्वपर प्रकाशक अनोखे दीपक के समान हैं। पढ़ते हैं हम आराम से। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। क्या लिखा है? निर्धूम अर्थात आप धुआं रहित हैं। वर्ती, वर्ती माने बाती नहीं है कोई भी। कैसी? अपवर्जित है ना, अपवर्जित। तेल पूरा अर्थात तेल की पूर्णता से भी पूर्णतः आप रहित हैं। कृत्स्नम, कृत्स्नम माने होता है समस्त सभी। जगत्त्रय तीन लोक के। इदम माने यह, इदम माने यह। इस प्रकटीम करोषि, प्रकटीम करोषि अर्थात प्रकाशित कर रहे हो। अर्थात आप निर्धूम हो, धुआं रहित हो, आपके अंदर कोई बत्ती नहीं है तेल आदि की, तेल आदि नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप संपूर्ण तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हो। और गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, मरुताम चलिता चलानाम, इसका अर्थ देखा था ना अभी अपन ने लास्ट श्लोक में, 15वें नंबर के श्लोक में। चलिता चलानाम माने पर्वतों को भी चलायमान कर देने वाली। मरुताम माने हवा। गम्यो न जातु, वो भी आपको मतलब हिला नहीं सकती, आपको डगमगा नहीं सकती। जैसे दीपक को हवा बुझा देती है, लेकिन पर्वतों को हिला देने वाली ऐसी पवन भी आपको नहीं हिला सकती, आपको डगमगा नहीं सकती, आपके ज्ञान दीप को नहीं बुझा सकती। दीपोपरस्त्व असिनाथ जगत प्रकाश अर्थात दीपो अपरस्त्व, आप भी दीपक हैं। कौन से दीपक हैं? अपरस्त्व, अपर माने अपर दीप माने अपूर्व दीपक हैं, विशेष दीपक हैं, स्वपर प्रकाशक दीपक हैं, अनोखे अलौकिक दीपक हैं आप। असि माने हो, नाथ हे नाथ आप, जगत प्रकाश जगत को प्रकाशित करने वाले, कि हे नाथ आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हैं। क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं, पर आप बिना किसी सहायता के प्रकाश अर्थात ज्ञान फैलाते हैं। अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता है, पर आपकी वर्ती अर्थात मार्ग निर्धूम पाप रहित है। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी हैं। तथा अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशित करते हैं, परंतु आप तीनों लोगों के संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार आप अलौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक, लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक स्वपर प्रकाशक दीपक है। स्वपर प्रकाशक आप जानते हैं क्या होता है? स्व माने अपने को, पर माने दूसरों को, दोनों को प्रकाशित करने वाला। जैसे दीपक होता है, एक दीपक यदि हमें बाहर के पदार्थ दिखा रहा है तो उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम एक लाइट जला करके पूरे घर कमरे को में सब वस्तुओं को देखते हैं तो उस लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान होता है स्वपर प्रकाशक। कुछ ऐसे मत होते हैं, ऐसे अन्य मत हैं जो ऐसा मानते हैं कि नहीं, ज्ञान केवल दूसरों को जान सकता है, स्वयं को नहीं। ऐसा नहीं है, ज्ञान स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, इसलिए इसे स्वप्रकाशक स्वपर प्रकाशक कहते हैं। एक ही समय में स्व और पर का प्रकाशक है, मतलब दोनों को जानने की इसमें शक्ति है, लेकिन उपयोग जीव का एक समय में एक ही जगह रहता है, या तो स्व में रहेगा या फिर पर में रहेगा, लेकिन जानने की शक्ति ज्ञान में दोनों को रहती है ना हमेशा। अब क्या कहते हैं कि आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व अलौकिक दीपक हैं। क्योंकि लौकिक दीपक जो होते हैं उनको तेल चाहिए, घी चाहिए, बत्ती चाहिए, उसमें से धुआं निकलता है, अनेक समस्याएं हैं, वो थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशित कर पाते हैं। लेकिन आप तो बिना तेल के, बिना धुआं के, बिना दीपक के, बिना बत्ती के संपूर्ण लोक को, तीनों लोगों को प्रकाशित कर लें।
तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। ऐसे आप महान ज्ञान दीप हैं, अपूर्व दीप हैं, अलौकिक दीपक है। जगत में जो महावीर निर्वाणोत्सव पर दीपावली मनाई जाती है ना, उसमें लौकिक जन तो मिट्टी के दीपक से दिवाली बनाते हैं, किंतु जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म उस दिन ज्ञान दीप की दिवाली बनाता है। मिट्टी के दीप का तो कोई त्योहार है ही नहीं। मिट्टी के दीपक जला के आप क्या साबित करेंगे, बताओ क्या साबित करेंगे? हमने अंधेरा भगा दिया, तो ये लाइटें जल रही हो टाइम पास है? मिट्टी के दीपक से आप अंधेरा भगाएंगे? उल्टा हिंसा होती है। रात्रि में सूर्यास्त के बाद जो जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहता है जैनागम, तो कम से कम बिजली का प्रयोग हमें करना चाहिए, कम से कम। जब लाइट जली रही है घर में, तो दीपक बिन जलाने का कोई लाभ ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है उसका कोई, लेकिन हम करते हैं जबरदस्ती। यह है अज्ञानता। वो करते हैं हम अज्ञानवश, मिथ्यात्ववश, और इसका घोर पाप का बंध होता है इससे। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। या तो सारी लाइटें बंद कर दो, दीपक जला लो 3-4। लाइट जल रही है तो दीपक जलाने का कोई मतलब ही नहीं है, जबरदस्ती। हाँ, दीपक जलाओ ज्ञान का। जिस तरह भगवान महावीर को उस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था, और शाम को गौतम स्वामी ने दीपक जलाया था। कहाँ जलाया था? मिट्टी के दीप जलाए थे? नहीं, अंतर में उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया था। उनको केवल ज्ञान हो गया था। गौतम स्वामी को निर्वाण हुआ, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्माचार्य को निर्वाण हुआ, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो ये आवली का मतलब होता है पंक्ति। तो दीपों की पंक्ति, यह है दीपों की पंक्ति। उधर निर्वाण, इधर केवल ज्ञान, इधर निर्वाण, इधर केवल ज्ञान, इधर निर्वाण, इधर केवल ज्ञान। ये है दीपों की पंक्ति। इसको कहते हैं दीपावली हमारे यहाँ, महावीर निर्वाण उत्सव। ज्ञान दीप की पंक्ति है, मिट्टी के दीपकों की नहीं। क्या मिट्टी के दीपकों की लाइन लगा दो? हम समझ ही नहीं पाते त्योहारों को भी अपने को। हिंदुओं में भी उधर लिखा है भैया कि रावण के दोषों का अंत करना है। मतलब रावण के अंदर जो दोष थे, वासना रूपी भाव था, अहंकार का भाव था, उस दिन उन दोषों का अंत हुआ। तो हम क्या करते हैं, हिंदू लोग क्या करते हैं? भाई पुतला जलाने लगते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं भाई पुतला जला के आप? भाई अंत करना था अंदर के अहंकार का, अपने अंदर के रावण का, अपने अंदर के अहंकार का अंत करना था, अपने अंदर के क्रोध का अंत करना था, अपने अंदर की वासना का अंत करना था। वो तो होता नहीं है। उसका पुतला जला के अंत करके हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा पाप है। अरे जिस सीता को उसने अगवा किया था, वो सीता 12वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र बना और नीचे नरक में जाकर के उसको उपदेश दे करके आया कि भाई मेरा रूप ही ऐसा था कि वो रावण मोहित हो गया। उसकी क्या गलती? वो ऐसा भाव करके उपदेश दे करके आया। हम तुम पुतले ही जला रहे हो अभी तक, क्या लाभ हुआ उससे? जलाना कुछ और था, जला कुछ और रहे हो। जलाना था अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर की वासना को, अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर की लालच को। और जला किसको रहे हो? पुतले को। क्या लाभ हुआ? ऐसे ही अपन जैन लोगों में करते हैं। जलाना था अंदर में ज्ञान दीप और जला लेते हैं बाहर में मिट्टी का दीप। वो तो जलता नहीं है, स्वाध्याय करेंगे नहीं, संयम से रहेंगे नहीं, खूब बढ़िया मिठाई पकवान बनाएंगे, आराम से एक दीपक जला देंगे तो काम हो गया। यहाँ तो कहते हैं आचार्य देव कि हे प्रभु आप अलौकिक दीपक हो, तेल की दीपक नहीं हो, घी के दीपक नहीं हो, वो धुआं निकलता है ऐसी बत्ती बार नहीं है आपके अंदर। आप ज्ञान के दीपक हो। अरे वो दीपक जो मिट्टी का है 84 जगह को प्रकाशित करता है, लेकिन आप समस्त संसार को मिथ्यात्व रूपी अंधेरे से बाहर निकालते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा। इस संसार में जो अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसमें ज्ञान रूपी रोशनी आपके द्वारा ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार रात्रि के अंधेरे को सूर्य की किरण भगा देती है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधेरे को जिनेंद्र देव का ज्ञान दिव्य ध्वनि रूपी किरण प्रकाशित कर देती है। तीनों लोग उसमें जगमगाते हैं ज्ञान रूप में। ज्ञान वो दीपक है, वो ज्ञान दीपक, वो अलौकिक दीपक है, वो अनोखा दीपक है। उसकी हमें प्राप्ति करनी चाहिए। हम भी जिनेंद्र देव की तरह सर्वज्ञता को प्राप्त करें, अंतर में ज्ञान दीप जलाए, अलौकिक दीप जलाए। इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।